जाते हैं। मैं जानता हूँ ऐसे लोग, मेरी मुलाकात हुई उन लोगों से जिन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, संन्यास लेके चले गया, किसी साधु के पीछे चल दिए। बड़ा धोखा है शैतान का। वो आदमी कभी भी चैन से नहीं रह सकता, क्योंकि अपनी जिम्मेवारी से हट गया है। प्रभु ने उसे आशीष दी है। बच्चे प्रभु की ओर से आशीष होते हैं। लिखा, जिसने पत्नी ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया है। ये सब कुछ छोड़ के एक झूठे बहलावे में, धोखे में जाके, चमत्कारों के पीछे, शक्तियों के पीछे भागकर सब कुछ छोड़ के चला गया है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसा करते हैं और बड़ा नुकसान करते हैं। लेकिन शैतान का काम ही है कि घर को उजाड़ दे और तमाम अंधकार कर दे, तमाम तरह से नुकसान पहुंचा दे। यहाँ भी ये हालत है। इस तरह से हमें भी लोग कॉल करते हैं, बताते हैं जी मेरे बेटे के लिए आप प्रार्थना करें, वो सुनता नहीं है और बहुत सी बातें, घर छोड़ के चला जाता है, दूसरी बुरी आदतों में पड़ गया। बेटियों का यह हालत है। शैतान ऐसा करता है कि गुलाम बना लेता है। मुझे याद है हिंदुस्तान में मैं था, वहाँ एक लड़का जिसे मैं जानता था, इसे किसी ने आइसक्रीम में एक कुछ खिला दिया था। वो उसको बोलते, ड्रग को स्मैक बोलते थे, स्मैक। और उसका अगर वो ब्लड में टच हो जाए तो ऐसा होता था कि उसके बिना आदमी जी नहीं सकता। बहुत तड़पता था, मैंने खुद उसे तड़पते देखा है। कितनी दफ़ा मैं उसे उठा के लाया हूँ ऐसे। लेकिन ये जहर घुल जाता है, उसके पीछे आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। शैतान का काम भी इसी तरह से है। वो कंट्रोल करना मांगता है, क्योंकि ये स्मैक का गुलाम बन गया था। ये कुछ भी कर सकता था। साहब कुछ भी करवा लें, चोरी करवा लें, मर्डर करवा लें, कुछ भी करने को तैयार है कि किसी तरह बस इसे वो मिल जाए, दवाई, उसे ड्रग मिल जाए। ऐसे ही आज भी तमाम तरह की ड्रग्स में लोग फंसे हुए हैं, तमाम तरह की शैतानी ताकतों में जकड़े हुए हैं, उनको गुलाम बने हुए हैं। यहाँ भी ये आया है आदमी। और पहले ऐसा होता था कि पुराने ज़माने में कि लोग अपना कर्जा उतारने के लिए या तो कुछ महीनों के लिए किसी का काम कर देते थे, या गुलाम बन जाते थे, या अपने बच्चों को बेच देते थे। यहाँ वही स्थिति है इस तरह की। आज भी शैतान यही काम कर रहा है कि हमारे बच्चों को हमसे चुरा ले, हमारा आनंद लूट ले। और उसे मालूम है वो कैसे कर सकता है। स्कूल से आया बच्चा या काम से आया, कहीं से आया, एकदम ही सुबह तो ठीक गया था, शाम को उसका ऐसा दिमाग फिरा, कुछ समझ बात आई नहीं रही उसे, माँ बाप के अगेंस्ट है। इसी तरह घर से आया है, किसी के घर गया था, वहाँ से आया तो लौट के ऐसी बात होगी। ये शैतानी ताकतें हैं जो दिमाग को जकड़ लेती हैं, बिल्कुल समझ नहीं आती। डॉक्टरों के बस की बात ये नहीं है। डॉक्टर से दवाई दे दे के और दूसरी बातें करके, उसके टेस्ट लेके बहुत सी और बातें कह देते हैं, लेकिन दवाइयों से काम नहीं चलता। ये सब दुष्ट आत्माओं के खेल हैं। लेकिन मैं आपको डरा नहीं रहा इन बातों से, क्योंकि मुझे मालूम है एक है जिंदा और सच्चा, जिसके नाम से तमाम दुष्ट आत्माएं भागती हैं। ये खुशखबरी मैंने आपके लिए रखी है। मुझे प्रभु ने इसीलिए खड़ा किया है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये हर एक घर की कहानी है। जगह जगह से लोग हमें कॉल करते हैं इसी तरह से कि आपस में बात भी कुछ नहीं है, लेकिन एक तमाशा शुरू हो गया घर में, एक तबाही आ गई। कहाँ से ये बातें आ जाती हैं? शैतान जो घरों को तोड़ता उजाड़ता है। इसीलिए लिखा है कि यदि घर को यहोवा ही ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत बेकार है। इसलिए प्रभु के चरणों में आना चाहिए। वही लिखा है कि जो यहोवा का भय मानते हैं उनके घर में सुख शांति बनी रहती है। यहाँ इस तरह से कहानी है कि जैसे लिखा है कि वो आ गया। अब ये औरत ने बड़ी अक्लमंदी का काम किया। इसने एक प्रभु के जन को खोज लिया ताकि प्रभु के पास जा सके। और जब वो गई वहाँ पर तो उसने एलीशा से बात करी, जो प्रभु का जन था। कहने लगी, देख मेरा पति तो तेरा दास था, तेरी सेवा करता था, लेकिन अब मेरे घर में ये आफत आ गई है। एलीशा ने उसे थैली, रुपए से भरी थैली नहीं उठा के दे दी खुदा के जन ने, बल्कि उसे बताया लाभ के लिए शिक्षा प्रभु देता है, जिस मार्ग में चलना उसमें अगुवाई करता है। इसके घर में उसने पूछा, तेरे घर में क्या है? उसने कहा, मेरे घर में तो सिर्फ एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आपको मालूम है तेल जो रखा हुआ था वहाँ उस घर में, ये जो इसका पति था, ये शायद एलीशा के साथ जाता होगा, ये प्रभु के जन के साथ जाता होगा। और ये तेल ऐसा था कि लोगों पर लगाया जाता था और बीमारी से लोग चंगाई पाते थे, दुष्ट आत्माएं छोड़ के भागती थी। देखिए मैं पढ़ के बताऊं कि आज भी कितनी सच्ची बात है। इस तरह से लिखी हुई याकूब की पत्रिका में इस तरह से लिखा है बाइबल में, उसके 5 और 14 में लिखा है, क्या तुम्हें कोई रोगी है? यदि है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे उस पर तेल मलकर प्रभु के नाम से उसके लिए प्रार्थना करे। प्राचीनों का मतलब प्रभु के जन को बुलाए। जैसे हम लोग प्रभु के नाम से जाते हैं, प्रभु ने मुझे चुन लिया अपने महिमा के लिए, वो आपको भी चुन सकता है। वो किसी का तरफदार नहीं। मैंने बस इसे कहा कि प्रभु तू मेरा मुक्तिदाता है, ऐसे ही आपको कहना है। ये बात मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन कैसे लिखा है कि वो तेल मलकर उस पर प्रार्थना करे और विश्वासपूर्ण प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा और प्रभु से उठा के खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हो तो वो भी क्षमा हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात लिखी। ऐसा तेल इसके घर में पड़ा हुआ था, लेकिन इस स्त्री को कुछ नहीं पता, नहीं मालूम कि कितनी बेशकीमती चीज़ उसके घर में पड़ी है। फिर प्रभु के जन ने उसको बताया, तू ऐसा कर, जाके खाली बर्तन मांग ला अपने पड़ोसियों से। इस औरत के
अभी कुछ समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं, लेकिन इसने प्रभु के जन का हुक्म माना। खाली बर्तनों को लाने का मतलब कि लिया जाके और फिर तो उसमें तेल उंडेलना, और फिर ऐसे ही इसमें लिखा है कि तेल उंडेलते गए और भर गए और फिर उससे उसका निर्वाह हुआ। लेकिन ये तेल जो है दर्शाता है होली स्पिरिट को, पवित्र आत्मा को। आज भी हमारे चारों तरफ खाली बर्तन पड़े पड़े हैं, तमाम तरह से निराशा में घिरे पड़े हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम कि क्या इसका इलाज किया जाए। डॉक्टर ने ऐसी रिपोर्ट कह दी है, इसका कोई इलाज नहीं है। बार बार मैं इस बात को दोहराता हूँ और बताता हूँ कि कैसा आपको लगेगा कि जिन पे हम भरोसा रखते हैं वो आपसे कह दे। हॉस्पिटल इसलिए जाते हैं ना कि लोग चंगे होकर आ जाएं, लेकिन डॉक्टर कहता है मेरे बस की बात नहीं रही, दिल टूट जाते हैं। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि एक जिंदा और सच्चा ईश्वर है जो प्रार्थना सुनता है। और बहुत दफ़ा हमारे पास लोग ऐसे आते हैं जिनके लिए हम दुआ करते हैं। एक्चुअली क्या शैतान है जो हम पर तमाम ये आफतें लेकर आता है, और शैतान को जब झिड़का जाता है तो अपनी आफतें साथ ले जाता है। इस तरह से चंगाई मिलती है। लेकिन इसमें एक बात और भी है, चंगाई मिल जाती है लोगों को, फिर वापस आ जाती है। इसमें ना तो मेरा कसूर है ना उस मालिक का जिसने मुझे यहाँ खड़ा किया है कि यीशु मसीह के नाम से दुआ कर और दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी। भाग जाती हैं, लेकिन जब भाग जाती हैं तो फिर हम अपनी राहों में मुड़ जाते हैं, फिर वो इन्हीं देवी देवताओं में भटक जाते हैं, फिर और उस ईश्वर को भूल जाते हैं, जिंदा ईश्वर जिसकी मैं बातें करता हूँ, जिसने चंगा किया है। तो वो खाली स्थान देखता है तो शैतान अपने साथ और बुरी आत्माएं लेके आता है, इसलिए उसकी हालत बिगड़ जाती है। इसलिए जब प्रभु चंगाई देता है तो हमसे संपर्क करें और हम आपको बता सकेंगे कि आपकी ये चंगाई किस तरह से बरकरार रहेगी। प्रभु आप पर अनुग्रह करेगा। ये बातें जो मैं कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आज भी घरों की हालत है कि बच्चे घर से छीन लिए जाते हैं। शैतान का कार्य यही है कि बच्चों को माँ बाप से अलग कर दे। कोई बात समझ ही नहीं आती, बच्चे अपने माँ बाप को दुश्मन समझने लगते हैं। कितनी भयानक बात है ये। जिन्होंने जन्म दिया है, जिन्होंने की परवरिश की है, कोई बात समझ नहीं आती, क्योंकि शैतान अकल को फेर देता है, पकड़ लेता है। लेकिन डरने की बात नहीं है। मुझे यहाँ खड़ा किया है और ऐसे ही और भी सेवक हैं प्रभु के जो दुष्ट आत्माओं को डांटते हैं और यीशु मसीह के नाम से, और छोड़ के चली जाती हैं। घरों में शांति आती है। आप हमें पुकारें, आप हमें फ़ोन करें, हम प्रभु से प्रार्थना आपके लिए करेंगे और प्रभु के नाम से दुष्ट आत्माएं भागेंगी। ये कैसेट हम आपको देते हैं, इसीलिए देते हैं कि इसमें हमने वर्शिप करी है प्रभु की। जब ये वर्शिप घरों में बजाई जाती है, दुष्ट आत्माएं अपने आप भाग जाती हैं। ये धर्म की बातें नहीं है, ये रिलेशन की बातें हैं, ये रिश्ते की बातें हैं जो मैं प्रार्थना आपसे करवाता हूँ, जिससे प्रभु से आपका रिश्ता बन जाता है। प्रभु कि आप उसकी संतान बन जाते हैं, क्योंकि लिखा है जितने ने उसे ग्रहण किया उसने प्रभु की, परमेश्वर की संतान बना दिया है। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि आप घर में सुख और शांति बनी रहे। मुझे इसलिए खड़ा किया गया है कि निराश ना हो जाना है। एक है बचाने वाला है, एक है छुड़ाने वाला जो फिक्र करता है। लेकिन कई दफ़ा हम इधर उधर भागते हैं, बहुत से चमत्कारों के पीछे भाग लेते हैं, उससे बड़ा नुकसान हो जाता है। शैतान भी बड़े बड़े चमत्कार करता है ताकि सच्चाई से हटा दे। एक भाई से मेरी मुलाकात हुई हिंदुस्तान में, उसने बताया कि कैसे एक आदमी से मुलाकात हुई उनकी, और ये भविष्य भी बताता था, भूत भी बताता था, और बहुत कुछ जो कहता था वो होता था। लेकिन जब उसकी डेथ हो गई, ये मैं 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो डेथ हो गई तब पता लगा कि आदमी तो दुष्ट आत्माओं से जकड़ा हुआ था और दुष्ट आत्माओं के द्वारा ये काम करता था कि सच्चाई से हटा दे। शैतान का काम ही यही है कि सच्चाई से हटा दे, उस जिंदा परमेश्वर से आपको हटा दे। तभी तो उठा के कुछ भी आपके सामने रख देता है। जैसे मेरे सामने, मैं तो बहुत बुत परस्ती करता था, तमाम तरह के सेंट्स में पूजा करता था जो हाथ से बनाए जाते हैं। मैरी के स्टैचू होते थे और जीसस के स्टैचू, सबको हम समझते थे कि ईश्वर है, लेकिन स्टैचू ही है। जो हाथ से बनाया गया ईश्वर नहीं हो सकता। नाशवान मनुष्य पवित्र चीज़ नहीं पैदा कर सकता। वो तो पवित्र है, महापवित्र है और सुनता है, जिंदा है। जो हम बना लेते हैं तो उठा के कहीं भी रख दें। लेकिन मैं ये बात इसलिए करता हूँ कि आप सच्चाई को जान लें तो वो आपको आज़ाद कर देगी। प्रभु का अनुग्रह होगा। इस आदमी के लिए लिखा है कि इसके घर में कुछ नहीं था, और धर्मी जन के लिए लिखा है कि प्रभु उसकी तमाम ज़रूरतें पूरी करता है। कैसे इसमें वचन में लिखा है, मैं सब बातें आपको पढ़ के वचन में से बताता हूँ। इसमें लिखा है, किसी बात की चिंता ना करो, प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के साथ तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख प्रस्तुत की जाए, और तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रभु की शांति जो समझ से बाहर वो देता है। अगर मुझ में उसकी शांति ना बनी रहे तो मैं आपसे कैसे बात करूँगा। क्या मेरे पास समस्या नहीं आती? लेकिन मुझे मालूम है एक ने कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। प्रभु कहता है, जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय की हैं उन्हें मैं जानता हूँ, वो लाभ की हैं, हानि की नहीं है। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। ये बात आपसे भी कह रहा है। मुझे नहीं मालूम इस वचन को कौन सुन रहा है, किसके लिए ये बातें मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि प्रभु ही घर की अगर हिफाजत ना करे तो बेकार है। पहरेदारों का जागना बेकार है अगर प्रभु ही जगह
शहर की रक्षा ना करे। मैं कितना धन्य आप को समझता हूँ कि प्रभु ने हमें इस तरह से उठा लिया है। उसने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। इसी तरह वो आपसे भी